हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष बायोवाला MBW। वैसे हमने पहले सेशन जो किए थे उसमें ये था कि हम बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। तो वही मैं लेके आया हूँ आज की बोर्ड के कुछ चैप्टर वाइज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली यहीं से ही आएगा। तो ये जो सेशन बन रहा है, ये जो लेक्चर बन रहा है, ये सिर्फ बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। बाकी धीरे से हम अब कुछ नया प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी और बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज जैसे हमारे बोर्ड का जो यूपी बोर्ड है उसमें जो चैप्टर है पहला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसके कौन कौन से अध्याय 1 है ये, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए जो बोर्ड के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी इस चैप्टर से जो आने वाला है क्वेश्चन जो आते हैं इससे, ये इस यूनिट के जो आते हैं जिसमें मानव जनन भी है, जनन स्वास्थ्य भी है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, ये कम से कम जो है 15 नंबर का, आपका 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, जिसमें से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे हमको, वो हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो, इसमें आपका जो रिप्रोडक्शंस की घटनाएं हैं, तो वो हमको सबको पता है कि प्री रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, युग्मक बने और युग्मक बनने के बाद उनमें निषेचन होगा। फिर इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद क्या होगा। तो ये तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चंस हमारा बनता है वो एक ये बनता है कि टॉपिक में आपका ये पूछा जाएगा कि पुंकेसर का अनुदैर्ध्य काट, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य काट, ये इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको जो है आप लोग जरूर याद कर लेना है। इसका इंपॉर्टेंट में क्या जो है हम करते हैं, ठीक है। ये जो है इसका तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम बात करें कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। इसी में आता है लघु बीजाणु जनन, ये दूसरा टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद रखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपको पढ़ना है कि स्पोर कैसे बने, लघु बीजाणु कैसे बने, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये देखिए सेक्शन जो है आपका, ये काटना है ना। अनुदैर्ध्य पुंकेसर की अनुदैर्ध्य काट मैंने बता दिया, 4 चैम्बर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है कि परागकण के महत्व। परागकण किसे कहते हैं या क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है। इनका जो महत्व है, जो बेनिफिट महत्व है, बहुत पूछे जाते हैं। ये याद रखना कि कुछ पोलन ग्रेन न्यूट्रिशंस में काम आते हैं, कुछ जो है एलर्जी करते हैं। तो इनका जो है रोल क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद
पुंकेसर में यानी कि नर जननांग में इतना ही है। फिर इसके बाद है आपका मादा जननांग। मादा जननांग में मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या पाने, सबसे पहले ये देखिए, ये जो एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि कार्पेल कैसा है, मतलब अंडप कैसा है, संयुक्त है कि फ्री है, कई अंडप, ये बहुत पूछा जाता है। बहुअंडपी और युक्तांडपी। बहुअंडपी में कैसे हैं, बहुअंडपी जो होते हैं, बहुअंडपी में फ्यूज्ड हैं यानी कि युक्तांडपी हैं कि आपके फ्री हैं। बी युक्तांडपी, तो ये यानी कि फ्यूज्ड वाले युक्तांडपी, और दूसरे हैं फ्री वाले यानी कि जो कार्पेल हैं, जो अंडक हैं, वो फ्री हैं आपस में। इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी युक्तांडपी, ये बहुत, दोनों आपको उदाहरण सहित पढ़ लेना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है, जैसे पेपेवर आपका आता है बहुअंडपी है, लेकिन कैसा है, ये युक्तांडपी का उदाहरण है ना। यानी कि ये बहुत सारे अंडक तो हैं लेकिन आपस में कैसे हैं, जुड़े हैं। फिर इसके बाद आता है ये माइचेलिया जो है, ये भी कैसा है, बहुअंडपी है लेकिन कैसा है, ये आपका वियुक्तांडपी में, यानी कि अंडक फ्री रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इसी का मादा जननांग का, कि बीजांड का संरचना। चित्र केवल आ सकता है, बीजांड की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। डायग्राम केवल आप बना सकते हैं कि इस तरह से डायग्राम है, इस तरह से ये जो आपका डायग्राम बनेगा, ये आपको पूरा बुक से देख लेना है। इसके बाद जो है पूछा जा सकता है इसी में, ये देखिए पूरा इसका संरचना भी, संरचना जो डायग्राम तो बनाओगे लेकिन इसका व्याख्या भी आप लोग पढ़ लेंगे, व्याख्या भी करेंगे इसकी कि कि इसका जो मेन बॉडी है वो क्या है, न्यूक्लियस है, कितने एम्ब्रियो सैक क्या होता है ना, भ्रूण कोश क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ये पूरा आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद जो पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका, फिर परागण पूछा जा सकता है। परागण क्या, ये 5 नंबर का आ सकता है। परागण क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉलिनेशन जो आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन आप फिर भी इसको याद कर लेंगे तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण, पर परागण, ये पूरा पूछा जाएगा। फिर इसके बाद ऑटोगैमी क्या है, परागण के प्रकार क्या है ना, ये इसके प्रकार भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप क्या है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। फिर इसके बाद जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है पराग और स्त्री केसर में संकर्षण क्या है, मतलब इंटरेक्शन क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो पढ़ लेना, पर सेल्फ है ना, इसके टाइप पढ़ लेना। इसके टाइप में एग्जांपल कौन कौन से हैं, टाइप में आपका सेल्फ आ गया परागण के, और ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद जो है आपका आ जाता है कभी कभी, सम टाइम, हमेशा नहीं, मैं केवल ऐसे आप नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन कभी कभी पढ़ लेते। पोलन और पिस्टिल में क्या इंटरेक्शन है, यानी कि पराग और स्त्रीकेशन में क्या है ना, पराग, तो इसको आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार कि इंटरेक्शन के बिना, मतलब अगर सेम जात का नहीं है परागकण तो वो स्त्रीकेशन में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो अपनी पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। तो ये आपका इंटरेक्शन पढ़ना होता है, इंटरेक्शन ऑफ पोलन एंड पिस्टिल। तो पिस्टिल यानी कि पराग और स्त्री केशर वाला है। स्त्री केशर में क्या जो है क्या है, संकर्षण क्या है। संकर्षण का मतलब होता है कि क्या इंटरेक्शन है, ये टॉपिक
आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे कुछ नहीं, फिर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। ये समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। याद रखेंगे इसको, दोहरा निषेचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दोहरा निषेचन। ये जरूर आपने पढ़ना है। दोहरा निषेचन क्या है, दो बार निषेचन, ये मैं क्लास में लेक्चर बना चुका हूँ, जो पीछे YouTube में आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सील्ड जो है एक बीज पत्री का जो भ्रूण है, भ्रूण का अनप्रस्थ काट, एक बीज पत्री भ्रूण का अनप्रस्थ जो शील्ड टाइप का है, अनप्रस्थ काट, जो शील्ड टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, शील्ड शेप, ये एक बीज पत्री का भ्रूण है। ये आपको चित्र इसका याद रखना है। इसके बाद आता है अंतर भ्रूण, ये इंपॉर्टेंट है, भ्रूण कोश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भ्रूण कोश, इसका मैं भी लेक्चर बना चुका हूँ। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश। इसके बाद आता है आपका बीज में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो बीज किससे बना है, या तो बीजांड से बना है, पता है सबको, बीजांड परिपक्व होकर के बीज बनाता है, लेकिन इसमें एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस सीड आते हैं। मतलब जिन बीज के अंदर एंडोस्पर्म है यानी कि भ्रूण पोष बना रहता है, वो आपके एल्बुमिनस आ जाते हैं। तो ये आपको उदाहरण सहित एल्बुमिनस सीड और गैर एल्बुमिनस सीड आपको पढ़ने हैं। ये छोटा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा एल्बुमिनस है, कौन सा गैर एल्बुमिनस है। तो ये आपको एक बार देख लेना है, ये भी आपको पढ़ना है। ये देखिए जो लिखे हैं कि कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से गैर एल्बुमिनस है, कौन कौन से जो है, ज़्यादातर मोनोकाट जो होते हैं, जो मोनोकाट हैं वो एल्बुमिनस हैं, उनमें एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बना रहता है। डाइकाट ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गैर एल्बुमिनस, यानी कि उनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद है इसमें इस चैप्टर में आभासी फल, आभासी टिप्पणियां आ सकती हैं। आभासी फल क्या होते हैं, आभासी फल क्या होते हैं, अनिषेक फल क्या होते हैं, इनकी अनिषेक फल इनकी आएंगी तो केवल टिप्पणियां आएंगी, छोटी छोटी टिप्पणियां आएंगी, एक नंबर की, केवल डेफिनेशन वाइज आएंगे। अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये केवल छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इनमें असंग जनन क्या होता है, ये भी असंग जनन क्या होता है, ये आपको इस तरह से छोटी छोटी। और इसके बाद पॉलीमियल बहुभ्रूणता, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इनको एक बार आप रीड करेंगे क्लियर हो जाएगा। इनमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके जो है इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इतने टॉपिक आप बिल्कुल पढ़ लेना। 100% इन टॉपिकों से ही आने वाला है इस चैप्टर में, इसके अलावा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर में जितने भी आएंगे 8-10 नंबर का, जितना भी आएगा 6, 7 या 8 नंबर तक का आएगा, वो इन्हीं टॉपिक से आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ और पूछ लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है, एक
द्विगुणित परागकण। कैसा है? परागकण द्विगुणित है और टेट्रा यानी कि टेट्राप्लॉइड मतलब चतुर्थ गुणित एग। अंडा कैसा है? 4n टाइप का है, टेट्राप्लॉइड है। और पराग कैसा है? परागकण कैसा है? वो द्विगुणित 2n टाइप का है। तो बताइए एम्ब्रियो स्पर्म यानी कि भ्रूण कोष कैसा होगा? ये कभी कभी पूछा जा सकता है जब पेपर टफ बन जाए, तो इसमें पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इस क्वेश्चन को आप प्यारे बच्चों करेंगे और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। पहले आप इसको देखेंगे, रिप्लाई करिए और आंसर बताइए कि सही क्या है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अगर आप इसी टॉपिक को जो मैंने बताया, अगर आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो 100% एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप डेफिनेटली पूरा करके आएंगे। तो बिलीव करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए कि बोर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं। और कंटिन्यू इसको देखते रहिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स करिए और इसका आंसर जरूर बताइए कि जो एंडोस्पर्म है यानी कि भ्रूणपोष है वो कैसा होगा। 3n होगा, 4n होगा, 6n होगा, 5n होगा। आप जो भी है आंसर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।